नमस्ते दोस्तों। प्राकृतिक विपदाओं का एक आदमी के जीवन में बहुत ही गहरा असर होता है और ऐसा ही कुछ हमें तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप के समय देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर में इन देशों में भूकंप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पल पल में क्यों गंवानी पड़ रही है इन देशों में लोगों को जान। इन सभी चीजों को जानने से पहले बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, तुर्की में सोमवार को ही सुबह 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से सभी लोगों की जान हलक में अटकी हुई थी। लोग उस भयानक भूकंप से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें चौथी बार 5.7 तीव्रता वाले भूकंप का सामना भी करना पड़ गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 7 से ऊपर की तीव्रता वाले भूकंप इंसान को अंदर से झकझोर देते हैं और महज 25 घंटों में तुर्की में लोगों को ऐसे 5 भयानक भूकंप को झेलना पड़ गया। आज की तारीख में इन भूकंपों के कारण तुर्की और सीरिया में मरने वाले लोगों की संख्या 5000 के लगभग पहुंच चुकी है। इतने सारे मृत शरीरों को देखकर आप इस भूकंप के खतरनाक होने का अंदाजा तो लगा ही सकते होंगे। इस भयानक विपदा के समय काफी सारे देशों से आगे बढ़कर तुर्की और सीरिया की ओर मदद का हाथ बढ़ने में थोड़ी सी भी देरी नहीं की है। दोस्तों, तुर्की में सबसे पहला भूकंप नूरदगी में आया, जो कि सीरिया के बॉर्डर के पास है। वहीं दूसरा भूकंप एकिनोजाहो में आया, जिसकी तीव्रता 7.6 के करीब नापी गई है। और तीसरा भूकंप बोक्सान में आया, जिसकी तीव्रता 6 के करीब रही है। दोस्तों, इस सब में सबसे खतरनाक भूकंप 7.8 तीव्रता का रहा, जिसके कारण धरती 40 सेकंड तक हिलती रह गई और इसी कारण सीरिया और तुर्की को जान और माल का भारी नुकसान भी उठाना पड़ गया। इन भूकंप के कारण इन देशों में हर तरफ बस लाशों की भीड़ लग गई। कई बच्चे बेघर और अनाथ हो गए तो कई बूढ़े लोगों ने अपना रहने और खाने का अंतिम अवसर भी गंवा दिया। वहीं कई लोग सीमेंट और पत्थर के बड़े मलबे के अंदर धंसे हुए ही रह गए। बार बार आए इन लगातार झटकों ने मदद करने वाले लोगों और सेवाओं को भी थोड़ा धीमा कर दिया। भूकंप के जोरदार झटकों के कारण बड़े बड़े घर, होटल और बंगले भी बस एक कचरे का ढेर बनकर रह गई। कई ऑफिस, मॉल और घूमने की जगह भी तबाह हो गए और इसी तबाही में फंस गए इंसान, जिनको मदद की गुहार लगाने का मौका भी बड़ी मुश्किल से मिला। काफी रेस्क्यू वर्कर्स और देश की आर्मी और पुलिस ने इन सीमेंट के मलबे में गिरे लोगों को जाकर खुद ढूंढ कर बाहर निकाला है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी इस मलबे में जिंदा ही दफन हो गए हैं, जिन्हें ढूंढकर बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। भारी जान का नुकसान होने के कारण यहाँ की सरकार और आर्मी ने किसी भी इंसान को बचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बस यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगन ने इस आपदा के लिए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया है। लेकिन इतने सारे भूकंप के लगातार आने का कारण क्या हो सकता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूकंप धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के ज्यादा हिलने के कारण होता है और तुर्की जैसा देश 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बना है, जिस कारण जब भी धरती में थोड़ी सी भी उथल पुथल होती है, तुर्की और सीरिया को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इस बार का भूकंप तुर्की और सीरिया में न केवल लोगों के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही घातक रहा है। दोस्तों, प्राकृतिक घटनाओं का असर एक देश और देशवासियों पर काफी लंबे समय तक रह जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही, पर सीरिया और तुर्की जैसे देश के लोग अपने आम जीवन को बिताने वाले समय में वापस आ जाएंगे। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ सीरिया और तुर्की में आए भूकंप के बारे में। यदि आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।